चलिए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ। मैं कृष्ण मेरे क्या एक बिग बॉस 16 का आज का अपडेट आपको बताऊं क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या होगा। सबसे पहले बता दूं करण जौहर आता है और हमको घर के अंदर ले चलता है और एक अर्चना की क्लास लगती है अच्छी तगड़ी। अर्चना को उसकी गलती का एहसास फिर भी नहीं होता। फिर कटघरे में बुलाना स्टार्ट कर देता है। कटघरे में काफ़ी देर तक शिव की जो रहती है वकील, उसको बना देते हैं प्रियंका को। और फिर प्रियंका को भी कटघरे में खड़ा किया जाता है। ये दोनों के ऊपर काफ़ी जो इनके गेम को लेके कन्फ्यूजन है, क्वेश्चंस करते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम इनमें वेस्ट किया इन दोनों में। और फिर निमृत को भी चांस देते हैं अर्चना से सवाल जवाब करने का। निमृत बहुत अच्छे पॉइंट्स रखती है अर्चना को, उसकी गलतियाँ, उसकी औकात जो है वो बता देती है बिल्कुल। और भाई अर्चना को बिल्कुल बिल्कुल भी एहसास नहीं है अपनी गलती का, उसके बाद भी नहीं मानती। अन्य बार बात करने पे ही माफ़ी मांगती, अपनी गलती बिल्कुल नहीं मानना है। उस पर भी करण जौहर बाद में फिर से नाराज़ उस पर हो जाता है। और भाई मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद। ऐसे अच्छा रहा कि भाई जाने से पहले मनहूस ने बता गया कि भाई कि सलमान खान फिनाले में करेंगे, है ना। और ठीक ठाक था, है ना। डिबेटिंग सेगमेंट था। शिव की सच्चाई में वैसे ही वीडियोस में बता चुका हूँ। मेरे 1000 वीडियो, मेरे जो जितने भी वीडियोस हैं उसमें सब शिव की सच्चाई सब पता है। किस तरह से सिलेक्टिव होकर दूसरों को नीचा दिखाने का गेम खेलते हैं दोनों के दोनों, प्रियंका और शिव। मेरे को तो भाई बिल्कुल बकवास गेम लगता है इन दोनों का, नॉट अप्रिशिएटेड। और भाई MC स्टैन को वकील फिर बाद में निमृत को ही क्यों नहीं पूरे पॉइंट्स रखने दिए गए। वो भी बहुत अच्छा कर रही थी, बहुत अच्छे तेरे को बोल लग रहा था, तेरे को लड़ाई झगड़े कराने थे तो उसमें तेरी गलती है, समझा ना। एक तो बिना बिना मतलब के दिमाग खराब करने आ गया, ऊपर से निमृत को पूरे पॉइंट्स उसके रखने नहीं दिए, पूरे में फालतू का स्टैन शेमड़े को घुसेड़ दिए, है ना भाई। फालतू का उसको कर दिया, हाइप बना रहे हैं उसके लिए। सीधे से इतना ही तुमको खूब चहेता हो रहा है तो उसके मुंह में टॉफी ठूस दो, है कि नहीं भाई। हाँ, फालतू का ऑडियंस की ऐसी की तैसी मत करो भाई। और एक बहुत अच्छी न्यूज़ भी है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, है ना। और फिर भाई यही टास्क चला और फिर भाई अनुपम खेर और नीना गुप्ता उनकी मूवी के लिए आते हैं। और लूलिया बंटूर भी आखिरी में आती हैं, है ना। और फिर भाई सबसे पहले तो भाई फिर वो पंचिंग बैग वाला टास्क देते। ज़्यादातर लोगों ने शालीन अर्चना को अपना पंचिंग बैग प्रेफर किया। और निमृत ने भी अच्छा धोया बिल्कुल अर्चना को, जो वो बक्कारी दिखाती है उसके फादर की चीज़ों को यूज़ करती है रही है ना। क्या पता है उसके फादर ने क्यों उससे बात कर ली, जब उन्होंने शायद बिग बॉस देखते वगैरह नहीं होंगे भाई। हैं, उससे बात करके ही वही चीज़ को यूज़ किया ना। निमृत ने अच्छा पंचिंग बैग बना के गुस्सा भी निकाला, सबके लिए अच्छे पॉइंट बताए। कल के दिन भी प्रियंका क्यों नहीं विनर बननी चाहिए भाई, मेरे और उसके थॉट बिल्कुल मैच करते हैं। और भाई प्रियंका की जब दोस्ती को लेकर बात कर रहे थे तो भाई उसकी थिंकिंग भी बहुत कुछ मेरी तरह ही है कि भाई सिंगल रहना ही सही होता है। बिल्कुल सही भाई। मैं भी अगर मुझे भी अगर ऐसे किसी शो में डाल दिया जाए ना, मेरा एक से ज़्यादा दोस्त बन ही नहीं सकता भाई। ये तो सही बोला कि गिनती के 4 6 होते हैं अपने, तो भाई रियल लाइफ में भी कोई नहीं, क्योंकि भाई सबकी मक्कारी कमीनापन अपन को पता रहता है। हाँ, जो करते हैं धोखेबाजी टाइप, है ना। शिव जैसे दोस्तों से भाई तो ना दोस्त हो वही अच्छे है कि नहीं, अपने फ्रेंड के सगे नहीं है साले। हाँ, अपने फ्रेंड के पीठ पे खंजर घोंपने वाले, है कि नहीं। फिर भाई एक शॉकिंग इवेक्शन होता है, सुम्बुल तो कि घर से जा चुकी हैं, इविक्ट हो चुकी हैं, है ना। काफ़ी अच्छा नहीं लगा। बड़ी बहन छोटी बहन छोटी बहन भी बड़ी बहन को अपनी पिंक वाली जो थी वो गिफ्ट करके गई, स्वेटर जैकेट जो भी कह दो उसको भाई। और अच्छा लगा भाई। स्टैन और निमृत भी काफ़ी देर तक बात कर रहे थे इसी मुद्दे पे। और आज के एपिसोड में कुछ खास तो बताया नहीं इन लोगों ने। कल के दिन एक राशन टास्क हो रहा था, उसमें भाई इन लोग अंधे हैं क्या, कितने बड़े मूर्ख हैं भाई। निमृत को रैंक 6 दे रहे हैं, फिर 6 के बाद का रैंक निमृत को दे रहे हैं। और भाई इसी के साथ हमको हमारे टॉप 6 भी मिल चुके हैं।
और जैसे कि उसके फादर ने बोला था जो भी जिसके साथ लड़ाई झगड़ा है यहीं पे सॉल्व करके जाना। मेरे को तो नहीं लग रहा भाई प्रियंका के साथ जो झगड़ा है, जो भाई मैच ना होने का है, वो सॉल्व होगा। उसके सिवाय अर्चना से भी नहीं होने वाला भाई। अर्चना क्योंकि नहीं सुधरने की कसम खा के रखी कल के दिन भाई। फिर लास्ट वीकेंड का वार ऐसा रहा और लास्ट में लूलिया वन टू ने रात बाकी गाना गा के अपना प्रोग्राम फिनिश करा। और बाद में भाई नीना गुप्ता और ये वाले टास्क थे ना लूलिया वन टूर को, इसमें सब अच्छे एंटरटेन करे, सब ने अच्छे अच्छे डांसिंग मूव दिखाए। निमृत ने बहुत अच्छा भाई रेखा जी वाले गाने पे डांस किया, अर्चना ने भी अच्छा किया, प्रियंका ने भी अच्छा डांस किया, सुम्बुल ने भी अच्छा किया जाने से पहले भाई। और फिर बाद में उनके लिए कपकेक्स भी भेजे थे लूलिया ने। भाई बहुत अच्छा काम किया। ये सब भाई सलमान भाई भेजते हैं। और भाई फिनाले में कौन शेमड़े लोग यार फालतू के पोस्ट मत डाला करो यार कि सलमान खान नहीं आ रहा है। एकदम से हार्ट अटैक आ गया कि भाई क्यों नहीं आ रहा यार सलमान खान के बिना निमृत कौर के हाथ कौन उठाएगा। हाँ शेरनी सरदारनी जीतेगी तो भाई ट्रॉफी तो उसी की अब तो भाई हक है। हक से निमृत जीत रही भाई। सबको बाद में हाँ राशन को टास्क को लेके योगदान की घर को योगदान की बात हो रही भाई। हाँ उसमें राशन मिक्स कर रहा है बिग बॉस। अजब शेमड़ापंती कर रहा है यार बिग बॉस है। अजब कंजरगिरी दिखा के रख रहा है। हाँ सिक्स्थ पे शालीन को रखा है। अरे सिक्स्थ पे एमसी स्टैंड को रख, उसका कोई क्या योगदान है, क्या करता है वो। हैं झाड़ू पोछा काम तो करने में तो काम चोरी दिखाता है। पूरा सीजन का कोई ईमानदारी धर्म कर्म इनका है कि नहीं भाई। 6 नंबर पे एमसी स्टैन डिजर्व करता है। सबसे कम योगदान वाला सदस्य एमसी स्टैन है। फिर उसके बाद आता है शालीन, फिर आती है अर्चना शेमड़ी। अर्चना शेमड़ी नहीं आती है एक्चुअली। फिर आता है ये शिव जो खुद को बड़ा को सुपर हीरो समझता है, दोगला कहीं का नाग। भाई आजकल तो भाई उसकी आँख आँख की बैंड बजी है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं बोलूँगा, मगर जो जो इसकी जर्नी को देखा जाए तो फिर आता है शिव। और नंबर 3 रिजर्व करती है अर्चना, नंबर 2 रिजर्व करती है प्रियंका, और नंबर 1 निमृत रिजर्व करती है। सबसे ज़्यादा कैप्टन तो वही बनी है ना गधेड़े। तो फिर कैसे उसको तूने पाइप पर रख लिया। अर्चना ने सही किया भाई, अड़ी कर ली बिल्कुल कि। और उसको निमृत समझाते हुए दिख रहे थे कि ये बैल बुद्धि राशन का सवाल है। तो भाई बैल बुद्धि वो ये चीज़ में सही है अर्चना। हाँ उसको नीचे पर नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो। मगर तू भाई नंबर 1 नहीं डिजर्व करती, निमृत नंबर 1 डिजर्व करती है। सबसे ज़्यादा बार कैप्टन टिकट टू फिनाले उसने, उससे तो तुम ले नहीं पाए साले। और बड़े चले नंबर 1 अपना। हाँ दिमाग खराब कहीं के। देखो तो नंबर 1 पे जाने के लिए मर रहे वो। एमसी स्टैन को नंबर 1 पे योगदान दो है। फैंस के सारे यहाँ तक टिक गया आ गया। अर्चना सही तो क्लास ले रही थी, शिव के भी अच्छी बैंड बजा रहे थे। मेरे को लगा था कि भाई निमृत के बाद अर्चना को भी एक चांस देना चाहिए था शिव के बैंड बजाने का। है एमसी स्टैन ने फालतू कॉमेडी कर दी उसका रैप अप शो देखा के। फालतू की हाइप बना रहे हैं उसके लिए। नहीं जीते अब हाँ शेमड़ा है तो शेमड़ा ही रहेगा भाई। हाँ यार दिमाग खराब करते हैं यार भाई। निमृत को बोलने नहीं दिया, उसके पॉइंट नहीं बोलने दिए। और ये शिव भी क्या भाई एंडिंग एंडिंग में वो इमोशनल होके बोल रही थी कि ऐसा लग रहा है काफ़ी सालों से अपन यहाँ पे हैं, बचपन ही बीता है। तो भाई उसकी इमोशनल चीज़ होगी, तुम तो धज्जियाँ उड़ा देते हो। ऐसे काहे के दोस्त साले। हाँ दोस्ती करना तो सीख लो पहले ढंग से। हैं कहीं भी जगह पे ईमानदारी नहीं। प्रियंका के साथ बात करना है तो तू अभी भी जाके कर ले, तू भग जा यहाँ से भग। हट। निमृत का पीछा छोड़, फिनाले भी कहा गया अब निमृत को अकेला ही खेलना चाहिए भाई। अब कोई नहीं, कोई स्टैन नहीं, कोई शिव नहीं, निमृत अकेली शेर नहीं है। हैं क्या मस्त टॉर्चर टास्क किया। उसके बाद भी ये हम तो सांड बनेंगे टक टक। वो तो भाई बहुत फनी था भाई उसका। अर्चना भी भाई बीच बीच में बच्ची बनने की नाटक कर रही, छोटी बच्ची हो गई तो मेरे ख्याल से अर्चना के लिए ही डायलॉग छोटी शेमड़ी हो के। और भाई कुछ कुछ पॉइंट्स में तो भाई प्रियंका के दोस्ती को लेके मैं एग्री करूंगा बिल्कुल। और भाई वैसे भी उसका लियो साइन है तो वो भाई काफ़ी नीचा दिखाने पसंद करते हैं। प्लेजर मिलता है उनको लोगों को नीचा दिखाने में। ये उनके सबसे बेकार क्वालिटी रहती है और घमंडी भी रहते हैं काफ़ी। और क्या ये मगर भाई नेम फेम काफ़ी मिल जाता है। तो भाई हम भी चाहेंगे कि भाई कोई ऐसा शो आए, नागिन 7 ही आ जाए, उसमें विलन के रोल में अच्छी दिखेगी है ना। विलन के रूप में प्रियंका और हीरोइन के रूप में निमृत। वाह भाई
एकता में हमको अपने सजेशन भी दे देते हैं पर है कि नहीं, मान लो भाई वीडियो वायरल हो गया तो पहुंच जाएगा, है कि नहीं। एक्टर तो फाइनलाइज वो उनके पसंद का कर ही लेंगे अच्छा सा। और भाई बहुत मज़ा आया, आज का लास्ट वीकेंड का वार था, सारी भड़ास निकाली सबने एक दूसरे को लेके। और भी भाई फिर संभल के जाने के बाद जो कॉन्वर्सेशन चल रही थी वो बहुत अच्छी थी, ठीक ठाक थी। और ये लोग मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है, शिव और स्टैन दोनों एक साथ हैं, बस बेचारी निमृत को अकेला कर देंगे, उसका यूज़ कर रहे हैं। सारे मंडली के तो चार चार नाग थे, निमृत जैसी लड़की जिसके साथ उठने बैठने लगे थोड़े बहुत सुधर गए, नहीं तो शेमड़े थे ये चारों, दोनों के दोनों। निमृत भाई ट्रॉफी जीत रही। और भाई एक और मैंने अच्छी न्यूज़ बताई थी ना, और मैक्स रैंकिंग में निमृत नंबर 4 पे आ गई भाई। वीक 1 से जो अपनी कोशिश थी भाई, आज जाके वो सफल हुई भाई। अब नेक्स्ट वीक नंबर 1 पे चाहिए भाई फिनाले वीक में। और भाई पूरी निमृत कौर को भाई ये जो ज़बरदस्त कलर टीवी दिखा रहा है ना, तो भाई विनर क्लियरली वही दिख रही है। और नंबर 2 पे भाई प्रियंका जहर दिख रही है। और नंबर 3 पे मेरे ख्याल से MC स्टैन या शिव में से कोई होगा, अर्चना भी हो सकती है नंबर 3 पे फिनिश करे। 4 और 5 पे MC स्टैन, और ये होना चाहिए भाई। हाँ सीधा साधा टास्क करो भाई सालीन का। सालीन पे भाई मगर सबका बिल फटता है, ये चीज़ तो है। कुछ भी हो जाए गलती शालीन की है। कल भी भाई ये लोग इंजर्ड हुए, उसमें भी गलती शालीन की निकली भाई। कुछ भी हो जाए पूरे घर में भाई सबका बलि का बकरा, और भाई सबका दोषी शालीन ही होता है। ज़्यादातर में शालीन होता है, नहीं तो अर्चना होती है घर में दोषी। सबके भाई अलग अलग पर्सनैलिटी, कोई लोग एड़े हैं, कोई लोग एड़ा बन के पेड़ा भी खा रहे थे, है कि नहीं। कोई लोगों ने बहुत गंदा गेम खेला, खेल के यहाँ तक आ गए हैं, जैसे कि अर्चना, शिव और शालिनी, ये तीनों भाई गंदे गेम खेल के आए हैं। और भाई हाँ ये शेमड़ी भी, शेमड़ी नंबर 2 जो प्रियंका जहर है, वो भी भाई कोई अच्छा गेम खेल के नहीं आई है। ये पूरा शो ख़त्म होने को आ रहा है भाई। पूरे शो में सबसे बेस्ट राइवलरी किसी की है तो वो है भाई निमृत कौर शेरनी की, अपनी शेर लड़की की। जो राइवलरी चली डे 1 से जो अब तक, वह भाई लठ गाड़ के आएगी भाई, वो ट्रॉफी लेके ही मानेगी। और भाई कलर्स टीवी तुमने 3 3 बार निमृत प्रीवियस सीजन में आई, अब उसको ट्रॉफी के बिना छोड़ा ना तो तुम्हारी मक्कारी याद रखेंगे। निमृत ने इतना हिट शो दिया, तुम्हारा फ़ायदा कराया है कि नहीं। आगे चल के तो भाई उसको मूवी भी साइन हो गई है, अभी एक हुई है, अब बस आने के साथ साथ भाई मूवीज़ की झड़ियाँ लगने वाली। और नागिन 7 भी में भी दिखने वाली मेरे ख्याल से निमृत कौर। और मेरे ख्याल से खतरों के खिलाड़ी में भी दिख सकती है निमृत। ये 2 शो का मैं सजेशन दे रहा हूँ, और मेरे ख्याल से भाई हो सकता है झलक दिखला जा में भी दिख जाए, है कि नहीं। निमृत यार हो सकता है भाई, बहुत सारे शोज में निमृत और प्रियंका भी देख सकती है भाई, और शिव भी देख सकता है भाई जी। ये भी मेरा प्रेडिक्शन है कि और बिग बॉस जैसे शोज में, है कि नहीं। सबका भाई जो जो जिसका फेवरेट हो उसको तगड़ा सपोर्ट करो, देखते हैं कौन जीतता है। संडे के दिन भाई ये चीज़ जान के खुशी हुई, सलमान खान आ रहे, अरे निमृत जीत रही भाई, बल्ले बल्ले। अभी 4 पे आई, फिर 4 3 2 1, बस 1 नंबर पे ही लाना है भाई, ट्रेंड करो ज़बरदस्त। और भाई ट्रेंडिंग पे प्रियंका चल रही थी आज के दिन, अब निमृत को भी चला दो भाई, अच्छे मिलियंस में ट्वीट करो, फटाफट करो, अपना प्यार और सपोर्ट भाई बिल्कुल दिखाओ फुल ऑन। भाई बिल्कुल हक से विनर लगनी चाहिए निमृत, किसी की कितनी भी फैन फॉलोइंग हो भाई, जो डिजर्विंग विनर है वही रहना चाहिए, निमृत जीतनी चाहिए भाई। नंबर 1 वो डिज़र्व करती है। हाँ ये लोग क्या समझेंगे, शेमड़े कहीं के घर के अंदर ही उसको कमतर रखते रहते हैं, और वो भाई एडजस्ट कर लेती तो उसको तो तुम भाई पूरा का पूरा फ़ायदा ही उठाते रहते हो। हाँ नहीं तो काहे के दोस्त साले ये, ऐसे दोस्तों को तो भाई प्रियंका ही सही है इससे तो। हाँ दोस्ती के मामले तो भाई प्रियंका ही सही, कोई दोस्त नहीं। हाँ प्रियंका अर्चना का ही सही, जिस जो दोस्ती करे उसको घर के बाहर छोड़ के आती है। अब भाई अर्चना ही चिपक रही है, अब अर्चना को भी घर के बाहर छोड़ के आएगी, है कि नहीं। इनमें से एक जन तो भाई पैसे लेके भगने वाला है, मेरे ख्याल शालीन अर्चना में से किसी को भग जाना चाहिए। और फिर उसके बाद मेरे को भाई जगह पे दिख रहा है खतरे में MC स्टैन दिखता है, फिर मेरे को दिख रहा है खतरे में ये शालीन अर्चना के बाद खतरे में MC स्टैन ही दिख रहा है, कम योगदान ही है फालतू का। हाँ ट्रॉफी जीतेगा। फिर भाई शिव दिख रहा है खतरे में। और टॉप 2 में तो भाई जैसे मैं शुरू से बोलता आ रहा था कि प्रियंका और निमृति दिख रही हैं। और अब भाई आजकल प्रियंका ऐसा कोई निमृत से पंगा नहीं रहती, तो भाई मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो जिससे भी लड़ना हो लड़े।
शिव की जितनी पोल पट्टी खोलनी खोल, स्टैन की जितनी तेरे को दुनिया हिलानी है हिला, मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं है कि नहीं, बस निमृत से दूर रहे। और भाई छोटी बहन चली गई तो थोड़ी बहुत डिप्रेस्ड भी दिख रही थी निमृत। भाई स्टे स्ट्रॉन्ग निमृत, आँखों का तुम भी ध्यान रखो, शिव की आँखों में नहीं लगी, निमृत की भी आँख में लगी है, उफ तक नहीं करती लड़की, है कि नहीं। उसने जो टॉर्चर टास्क जो झेला है भाई, उसके बाद तो निमृत ही ट्रॉफी डिजर्व करती भाई, है कि नहीं। और भी अपडेट के चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। कल मिलते हैं, लास्ट राशन टास्क की भी अपडेट होगी और भी देखते क्या क्या होता है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।